हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम्स फ्रॉम चैप्टर सेट एंड आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 और ये जो टॉपिक है ये है मैथ्स 1 से। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज वेन डायग्राम्स? द डायग्राम्स रिप्रेजेंटिंग सेट्स आर कॉल्ड वेन डायग्राम्स। यानी कि किसी भी सेट को जो डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया है सेट एक्स। सेट एक्स के एलिमेंट्स है ए बी सी डी। अब हम इन एलिमेंट्स को अगर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम कहेंगे वेन डायग्राम। देखिए अभी ये जो ए बी सी डी है, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है। इस सेट का नाम मैंने यहाँ पे कॉर्नर में दिया है एक्स और इसमें बीच में मैंने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स डाले हैं, तो ये हो गया सेट एक्स। ये इसका वेन डायग्राम है। द अदर एग्जाम्पल इज सेट वाई 1 3 5 9 11। तो अभी ये मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऊपर यहाँ पे सेट का नाम डाला है y और इसके अंदर सारे इस सर्कल के अंदर मैंने सारे एलिमेंट्स डाले हैं 1 3 5 9 11। तो ये हो गया वेन डायग्राम ऑफ सेट y। अब हम कुछ और एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हमेशा यहाँ पे डायग्राम के बाहर यहाँ पे कॉर्नर में ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे हमारा ए बी सी डी ई एफ जी और इसमें एक जो है इस सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं बी डी एफ और ए डैश। इसको हम रीड करेंगे ए डैश। ए डैश मतलब क्या होता है, ए को छोड़ करके, यानी कि बी डी एफ को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो होते हैं ए डैश। ओके, देन ए डैश इज इक्वल्स टू, अब देखिए बी डी एफ को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं ए सी ई एफ जी, ये क्या है एफ नहीं होगा, ए सी ई जी, ये क्या है ए डैश। तो अभी हमें इसको वेन डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे? देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के यहाँ पे कॉर्नर में यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का यू मैंने लिखा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इनसाइड में सर्कल बनाया। सर्कल में मैंने सबसे पहले यहाँ पे ए रिप्रेजेंट किया है और ए के एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे सर्कल में डाले। ए के एलिमेंट्स कौन से हैं बी डी एफ। ओके, अब ए डैश रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कॉर्नर में मैंने ए डैश लिखा है और यहाँ पे कहीं भी आप इस रेक्टेंगल में कहीं भी सर्कल को छोड़ के कहीं भी आप ए डैश के सारे एलिमेंट्स लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ए सी ई जी, सिर्फ ये सर्कल को छोड़ के, क्योंकि सर्कल के अंदर हमारे ए के एलिमेंट्स हैं और इस रेक्टेंगल में जो बाकी की जगह है उससे हम ए डैश डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेक्टेंगल में सर्कल को छोड़ के जो भी जगह है वहाँ पे हम ए डैश रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो है ये पूरा जो जितने भी एलिमेंट्स है वो है यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, जो यहाँ पे हमने लिखा है ऊपर यू। तो ये होता है वेन डायग्राम। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश इज द सेट ए इटसेल्फ। ए डैश द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश इज सेट ए इटसेल्फ, यानी कि ए डैश को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो ए रहेंगे यूनिवर्सल सेट में से। अब हम करेंगे इसके सम्स। देखिए ये है प्रैक्टिस सेट 1.3। अब इसमें से है वेन डायग्राम्स के जो सम है क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट एंड शो एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम्स। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हमें बताया गया है 1 to 20 इज अ यूनिवर्सल सेट। ओके, एंड एक्स एंड वाई हमको शो करना है यूजिंग वेन डायग्राम। तो यहाँ पे x है हमारा, फर्स्ट वन है x, ये भी दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। x इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ n एंड x इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 15। तो ये आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है और आपको यूनिवर्सल सेट भी दिया गया है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। u इज इक्वल्स टू इट इज़ व्हाट 1 to 20। सो आई विल राइट हियर 1 2 3 डॉट 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 एंड लास्ट के 3 नंबर्स हम लेंगे 18 19 20 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे x को भी हम सॉल्व करेंगे। x के जो एलिमेंट है, x इज अ नेचुरल नंबर, इट्स एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर और x जो है वो 7 से ज़्यादा है, 15 से कम है। तो यहाँ पे x होगा 8 9 10 11 12 13 14, क्योंकि वो 7 से ज़्यादा है एंड 15 से कम है। अब इसी को हम वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पे पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, पहले हमको एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल के यहाँ पे हम लिखेंगे u। अब देखिए ये जो x है इसके एलिमेंट हमें पता है कितने हैं, 8 9 10 11 12 13 14। तो सबसे पहले रेक्टेंगल के अंदर मैं एक सर्कल बनाऊंगी। सर्कल में मैं ऊपर x लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे मैं x रिप्रेजेंट कर रही हूँ वेन डायग्राम के थ्रू।
तो यहाँ पे मैं x लिखूँगी और x के बाद बीच में सर्कल में कहीं पर भी आप यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये सारा जो है ये सर्कल में आ जाएगा। ओके, एंड x के एलिमेंट्स जितने भी हैं उसको छोड़ के जो भी बचे हुए एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में उसे आप यहाँ पे लिखोगे रेक्टेंगल में। जैसे कि यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो जो पहले के सारे एलिमेंट है 8 के पहले के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड आफ्टर 14 के जितने भी एलिमेंट है 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सब आ गए इधर। तो ये हो गया हमारा x। अब हमें y सॉल्व करना है। y का क्या है क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। अब आपको इसको भी वेन डायग्राम के थ्रू बताना है। तो आप सेम करोगे, एक रेक्टेंगल बनाओगे, यहाँ पे आप u लिखोगे और यहाँ पे सर्कल बना के आप y के सारे एलिमेंट से सर्कल में लिखोगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2, 3, 5, 7, 11। अब ये जो y को छोड़ के जितने भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है बचे हुए वो आप यहाँ पे रेक्टेंगल में लिखोगे। जैसे देखिए 2 के पहले 1, फिर 3 के बाद का 4, जितने भी बचे हुए एलिमेंट है वो सब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में आएंगे। तो ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका y, यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट किया है y को। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज u इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड p इज इक्वल्स टू 1, 3, 7, 10। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया है एंड p दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, शो द सेट्स u, p एंड p डैश बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो देखिए पहले आप यूनिवर्सल सेट यहाँ पे लिखोगे जो भी यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2, 3 से लेके 12 तक। उसके बाद में आप p लिखोगे जो भी दिया हुआ है 1, 3, 7, 10। अब आपको p डैश पहले निकालना है। तो p डैश कैसे होगा, देयरफॉर p डैश इज इक्वल्स टू 1, 3, 7, 10 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट u यूनिवर्सल सेट में है वो आप लिखोगे। तो 1 को छोड़ के 2 आएगा, फिर यहाँ पे 3 तो यहाँ पे है, 7 है यहाँ पे, तो बचते कितने हैं 8 यहाँ पे आप 8 लिखोगे, 10 यहाँ पे है, 9 आप लिखोगे, 8 के बाद 9 लिखोगे, 10 तो ऑलरेडी है, उसके बाद 11, 12। तो ये हो गया आपका p डैश। अभी आपको यूनिवर्सल सेट में p एंड p डैश बताना है। तो देखिए सेम प्रोसेस आप करोगे, पहले रेक्टेंगल बनाओगे, यहाँ पे आप u लिखोगे, इसके अंदर एक सर्कल बनाओगे और सर्कल के अंदर आप p के एलिमेंट्स डालोगे 1, 3, 7, 10 और यहाँ पे p डैश यानी कि जो बचे हुए एलिमेंट्स है 2, 8, 10, 11, 12 ये आ जाएगा आपका इस रेक्टेंगल में। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वन। अब सेकेंड वन क्या है, वेरीफाई p डैश ऑफ p डैश इज इक्वल्स टू p, आपको वेरीफाई करना है। तो सेम आप पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख देंगे और फिर उसके बाद में यूनिवर्सल सेट में से आप p डैश फाइंड करोगे। p डैश किस तरीके से फाइंड करोगे, p को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है, ये जो मैंने आपको बताया था यही आप p डैश यहाँ पे लिखोगे। अब p डैश का डैश आपको फाइंड करना है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट p, क्योंकि यूनिवर्सल सेट और p डैश में से जितने भी एलिमेंट्स छोड़ोगे आप वो आपका बन जाएगा p डैश का डैश। तो देखिए इसको छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स है 1 है, 2 तो यहाँ पे है तो उसको छोड़ेंगे, 3, 1, 3, देन 7, देन 10 एंड 1, 3, 7 एंड 10, क्योंकि 11, 12 यहाँ पर है तो आपको मिल गया यहाँ पे 1, 3, 7, 10। अब आप देखोगे 1, 3, 7, 10 ये कौन से किस चीज़ के किसके एलिमेंट है, किस सेट के, p के। ओके, तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया क्योंकि p डैश का डैश तो यहाँ पे सेम p ही है, p के एलिमेंट्स ही आपको मिल रहे हैं। सो दिस इज़ वेरीफाइड, p डैश ऑफ p डैश इज, p डैश का डैश आपका सेम है p, क्योंकि जब आप इसको देखोगे यूनिवर्सल सेट में आपको यही मिलेंगे 1, 3, 7, 10। तो इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो गया। आई होप मैंने जो आपको आज का टॉपिक समझाया ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।